परमेश्वर परमात्मा किताब जगत कारणी पेज नंबर 61। और कल पाए जब शनिश्चर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप कराता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे और टिप्पणों को रसे से लोग संसार में बाँचते पीते से। सो उनकी तलाश करो, अगर तलाश ना करोगे तो ये सब जान को गारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई तो उन्होंने उसी वक्त अपने रियासत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मैं फौज गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो न्याय दर्जे की श्रम और आबरू रखता था, इसे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर पेस्तर लंका जाहिर नहीं थी, पोशीदा थी, परंतु विवेक्षण के बताने से और शनिश्चर के कहने से संसार में जाहिर हुई है, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों से साबित होता है। परंतु जब तक तो कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप लंका में कराता था और मैं कबीले के और मैं भाई बेटों अपने के लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के मुआफिक काम करते थे, क्योंकि जैसे राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिन लोगों को चुरा दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरणाकुश वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिखा गया है। उसी तरह अब इन बनियों ने भी बलराजे के बाद से राक्षसी पाप चलाए हैं और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों को गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप कराने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है। परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इसका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, उन्हें उनकी नाक काट ली थी। पेज नंबर 62। इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलों की नाकों काटना इस विषय हुआ था कि इन सौदागर महाजन ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तुड़वाया था। परंतु सौदागर महाजन अपने फ्रेबी हिले से कब बाज जाते, बल्कि ये तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको इन राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है, जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप की दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाह एक दिल होकर इस काफिर विद्या को चुराओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजा दी थी, जब चच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते इकरार हाथ जोड़ के कसम खाकर किया था कि ये बादशाह, अब हम सौदागर से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागर की कसम का भरोसा करके सौदागर को छोड़ दिया। परंतु इन सौदागर ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया। और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारत कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का लिख रहा हूँ कि बनिए बड़े जाली और बदकार हैं कि बादशाह से कसम धर्म खा के बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन छुड़ाओ और पहले बादशाह की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे, न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाह को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर से बादशाह को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देता। जय परमेश्वर।